आज़ादी के बाद पहली बार ये सड़क बनाई गई है और उसकी हालत आप देख लीजिए। 3-4 महीने पहले ये सड़क बनाई गई थी और एक ही बारिश में इसकी क्या हालत हो गई है। ये जो सड़क है ये 3 नहर पड़ती हैं, जारचा, गौतम बुद्ध नगर एंड धौलाना हापुड़, उसके बीच में ये 3 नहरें पड़ती हैं। वहाँ पर ये सड़क है और ये 3-4 महीने में इसकी हालत देख लीजिए आप क्या हो गई है। बड़े आश्चर्य की बात है और सोचने वाली बात है कि आज़ादी के बाद भी हम किस स्थिति में हैं, इतने सालों के बाद भी, और हमारा शासन और प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है आप खुद देख लीजिए। ये हालत है हमारे शासन और प्रशासन के काम करने की और उनके कर्मों की। ये देखिए, ये पूरी सड़क टूटी पड़ी है आगे तक भी। अभी मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगा आगे, आप देख के बड़े हैरान हो जाएंगे और सवाल पूछेंगे खुद से भी, क्या हम सच में ही आज़ाद हैं? जो मैं दिखाने वाला था आपको वो ये है, ये इन्हीं नहरों पे बना हुआ एक पुल है। इसे मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इन्हीं नहरों पर बना हुआ एक पुल है और ये आप यकीन नहीं मानेंगे कब का बना हुआ है। ये आज़ादी से भी पहले का बना हुआ है, अंग्रेजों के समय का। मुझे बड़ा दुख है और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ें अभी तक भी हैं, अभी तक भी चल रही हैं। इन पे देखो, मैं कार लेके चल रहा हूँ, गाड़ियाँ चल रही हैं। और आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, इतने अच्छे इंजीनियर्स और इतना शासन, इतना अच्छा प्रशासन होने के बाद भी हमारे देश के मार्गों की क्या दुर्दशा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही है, आपके अंदर ही है कि हम लोग जागरूक नहीं है और हम कभी सवाल नहीं उठाते इन चीज़ों पर। वोटिंग का टाइम आता है तो सब पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। उसके बाद में ऐसा कुछ धरातल पर कुछ होता है नहीं। हम और आप लोग बस ऐसे ही इन मार्गों को, टूटे हुए मार्गों को, ना आती हुई बिजली को, फैलते हुए प्रदूषण को ऐसे ही देखते रहते हैं और कभी कोई किसी से सवाल नहीं करता। ये हम लोगों की कमी है। अभी सोचना आपको और हमको ही है कि किस तरह से हम इसका समाधान कर सकते हैं या अपनी आवाज़ उठा सकते हैं या किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई दिखाना, धरातल पर क्या सच्चाई है और क्या हो रहा है, वो मेरा काम है आपको दिखाना। और आपका काम है इस वीडियो के माध्यम से अपने आप से सवाल करना, इस शासन और प्रशासन से सवाल करना। क्योंकि अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, अगर कोई बोलेगा नहीं और कोई इन लोगों से सवाल नहीं करेगा तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। भ्रष्टाचार की भी एक सीमा होती है, लेकिन भ्रष्टाचार अब अपनी सीमा से भी ऊपर जा चुका है।